मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदिति सिन्हा करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी के इस क्लास में कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। कंप्यूटर जिससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो वह भी आपका क्या होगा, तो रिजल्ट डिसाइडर होगा। इसीलिए हर दिन मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के समक्ष कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न को लेकर, झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रश्न लेकर, रीजनिंग का प्रश्न लेकर उपस्थित होऊंगा और झारखंड करंट अफेयर्स का भी हर दिन क्लास होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस अवसर का लाभ उठावें। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से कि सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट जुड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट जुड़ा रहता है। गीगाहर्ट्ज, सेकंड पर सेकंड, फ्लॉप्स या मेल। तो देखिए दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के साथ फ्लॉप्स मैनेजमेंट जुड़ा होता है। कौन सा मैनेजमेंट, तो फ्लॉप्स मैनेजमेंट। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट, यह प्रश्न आप बराबर देखेंगे एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आपका किससे बना हुआ रहता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया बढ़ाया जा सकता है। कैसे इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन आप लोग देख ही रहे होंगे। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड घटाया या बढ़ाया जा सकता है कैसे, तो टर्बो स्विच के माध्यम से। टर्बो स्विच के माध्यम से इसकी स्पीड को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। चौथा प्रश्न को देखेंगे। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी। स्वेज पास्कल, ग्लेज पास्कल। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग बेसिक प्रश्न को जान रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका बढ़ता जाएगा, है ना। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की, तो ब्लेज पास्कल ने। किसने निर्मित किया था, तो ब्लेज पास्कल ने। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता था। नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता था। तो देखिए, जोड़ और भागा। कौन कौन सा काम, तो हम वहाँ पर प्लस और डिवाइड नेपियर्स बोन्स के माध्यम से कर सकते थे। अगला प्रश्न को देखेंगे। छठा प्रश्न। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाया था। उस फ्रांसिस का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाले मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड का निर्माण किया था। तो दोस्तों, जोसेफ जैकार्ड लूम ने वस्त्र बनाने वाली मशीन को डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाया था।
अगला प्रश्न देखेंगे, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया, जिन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाया था। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसने बनाया था, है ना। अगला प्रश्न यही है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसने बनाया। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर लेडी आगस्टा। किसने बनाई। तो लेडी आगस्टा ने पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाया। चलिए 8वां प्रश्न को देखेंगे। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कौन सा था, मतलब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन था। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कौन सा था। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल। 9वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन कौन थी। सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन आपका कौन सा था। तो एबेकस। ये सबसे पुराना है ना। सबसे पुराना आंकड़ा गिनने वाला मशीन आपका कौन सा था। तो एबेकस। 10वां प्रश्न को देखेंगे। पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से हम लोग दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है। तो लैपटॉप। लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर है जिसको हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। चलिए 11वां प्रश्न को देखेंगे। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर प्रयोग हुआ था किस में। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर प्रयोग हुआ था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ये आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, है ना, जहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला देखेंगे। एनियक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी। एनियक ने जो कंप्यूटर बनाई थी उसकी क्या विशेषता थी। तो इसमें भी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। एनियक ने पहले कंप्यूटर की क्या विशेषता थी। तो इसमें भी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। चलिए 13वां प्रश्न को देखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो यह माइक्रो कंप्यूटर किससे संबंधित है। तो माइक्रो कंप्यूटर। चलिए 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मेन फ्रेम, है ना। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका कौन सा था। तो मेन फ्रेम। कंप्यूटर पर कार्य करने की ऐसी विधि जिसमें एकाधिक व्यक्ति एक ही समय में काम कर सकता है वह क्या कहलाता है। कंप्यूटर पर कार्य करने की ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति एक ही समय में काम कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए उसको मल्टी यूज़र सिस्टम कहा जाता है। कौन सा सिस्टम कहा जाता है। तो मल्टी यूज़र सिस्टम। मल्टी यूज़र सिस्टम। अगला प्रश्न को देखेंगे। वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है उसका क्या नाम है। तो देखिए दोस्तों मॉनिटर। वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मॉनिटर, है ना। यह क्लास आप आदित्य सिन्हा कैरियर क्लास में देख रहे हैं।
जहाँ पर आप स्पेशली झारखंड जीएसएससी है ना, जीएसएससी सीजल से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे और रेगुलर आपको सभी क्लास मिलेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का क्या सिद्धांत है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का क्या सिद्धांत है, क्या काम करता है ये? तो गणना और तर्क। डिजिटल कंप्यूटर किस कार्य पद्धति से काम करती है? तो गणना और तर्क के सिस्टम से काम करती है। अगला प्रश्न को देखेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या वर्क करती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर जिसमें लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मल्टी प्रोसेसिंग। एक से अधिक प्रोसेसर लगा रहने से वह मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए? टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है आसान और छोटे कार्यों के लिए, आसान एवं छोटे कार्यों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास कौन सी संस्था ने किया है? भारत में जो सुपर कंप्यूटर बना है जिसका नाम क्या है? तो परम, इसको कौन सी संस्था ने डेवलप किया है? तो इसको सीडेक। किसने बनाया है? तो सीडेक, है ना। किसने बनाया? तो सीडेक ने। चलिए 21वां प्रश्न को देखेंगे। कौन सी विधि डाटा प्रोसेसिंग की नहीं है? इसमें से कौन सा विधि डाटा प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है? तो रेगुलर प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का काम कौन नहीं करता है? तो रेगुलर प्रोसेसिंग। बाकी आपका बेच प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग, ये सभी आपका डाटा प्रोसेसिंग का काम है ना, डाटा प्रोसेसिंग का काम है। देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अनुदेशों को उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो हमें यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? तो प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर क्या है? तो प्रोग्राम है ना, सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम से ही वो सारा वर्क करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर में। पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर में। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीकों को कौन कंट्रोल करता है? तो प्लेटफॉर्म, है ना। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो प्लेटफॉर्म। यह किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। अगला प्रश्न हम लोग जो देख रहे हैं, यह किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। अतिरिक्त बोर्ड्स के संलग्न करने के लिए इसमें कनेक्टर्स होते हैं। तो वो कौन सा बोर्ड है ना। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड मदर बोर्ड को कहते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग देखिए बेसिक प्रश्न को जान रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। धीरे धीरे हम लोग, है ना, एडवांस कंप्यूटर में जो एडवांस प्रश्न आएगा उसके तरफ भी देखेंगे। उसी तरह से झारखंड करेंट अफेयर्स
झारखंड सामान्य ज्ञान का, इन सब का वीडियो आप लोगों को मिलेगा इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मदर बोर्ड। पंच कार्ड का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? पंच कार्ड का प्रयोग कंप्यूटर के निर्देश देने में हम लोग पंच कार्ड, है ना, पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न आप हमेशा देखेंगे एग्जाम में। IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था? 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था? इंटेल ने। किसने बनाया? तो इंटेल ने। पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा था? पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा था? IBM। डेस्कटॉप कंप्यूटर पहला बिजनेस पर्पस से जिसका यूज़ किया गया वो आपका कौन सा था? तो IBM। चलिए आज का ये अंतिम सवाल को देखेंगे। कंप्यूटर में जो उच्च स्तरीय भाषा प्रयुक्त होती है ना, कंप्यूटर में जो उच्च स्तरीय भाषा प्रयुक्त होती है वो कौन सा लैंग्वेज होता है? तो वो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज होता है। वह आपका कौन सा लैंग्वेज होता है? तो वो आपका फोर्ट्रॉन लैंग्वेज होता है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोग देखिए झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, है ना। और रेगुलर आपको इसका क्लास झारखंड CGL का मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना, रेगुलर वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।